हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बबीता साइंस ट्यूटोरियल। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगी। वैक्यूल्स क्या होता है, आपको इतना नॉलेज के लिए बता दूं पहले, जैसे आपको भी पता होगा कि वैक्यूल्स जो है हमारा एक ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल्स में बहुत ही स्मॉल होता है और प्लांट सेल्स में बिगर इन साइज होता है। हम ये कह सकते हैं कि 90% स्पेस जो सेल्स का है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करके रखता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे प्लांट सेल्स का, तो यहाँ पे देखिए प्लांट सेल्स का डायग्राम, ये देखिए वैक्यूल्स कितना लार्ज है, ठीक है। और इसको हम लोग स्टोरेज सैक्स बोलते हैं। अब ये स्टोरेज सैक्स का मतलब तो बोरी होता है, ठीक है। बट ये स्टोरेज सैक्स है, क्यों सैक्स है स्टोरेज? क्योंकि ये स्टोर करके रखता है फूड मटेरियल्स, ठीक है। अब ये प्लांट सेल्स का वैक्यूल्स है। आप यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। वैक्यूल्स के न्यूक्लियस को भी साइड करना पड़ गया। न्यूक्लियस देखिए प्लांट सेल्स में हमेशा साइड में होता है, साइड ऑफ द सेल्स होता है। क्यों? रीज़न ये है कि वैक्यूल्स जो प्लांट सेल्स में होते हैं वो लार्जर इन साइज में होता है। अब समझ गए होंगे वैक्यूल्स क्या होता है। तो एनिमल सेल्स में बहुत ही स्मॉल होता है, प्लांट सेल्स में बिगर इन साइज होता है। तो लेट्स कंटिन्यू हियर। सी स्टूडेंट्स हियर, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। मैंने आपको जैसे बताया कि स्टोरेज सैक्स होता है, ठीक है। इसमें स्टोर किया जाता है सामान को। अब क्या, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, स्मॉल साइज इन वाइल प्लांट सेल्स हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो होता है वो लार्जर इन साइज में होता है। सेंट्रल वैक्यूल जो सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आपको मैंने बताया है अभी जैसे डायग्राम में कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होता है वो सेंटर में होता है और 50 to 90% जो सेल का जो स्पेस होता है उसको वो ऑक्यूपाई करके रखता है। तो यहाँ पर देखिए आगे, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेल सैप का मतलब होता है जूस जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल्स होता है उसके अंदर जूस भरा रहता है जिसको हम लोग सेल सैप भी बोलते हैं। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेलन, ठीक है। अगर वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, अगर हम यहाँ पर बोले कि जो सेल जूस है, ठीक है, जो जूस प्रेजेंट है वैक्यूल्स के अंदर, उसके कारण जो सेल्स की साइज जो होती है वो स्वोलन हो जाती है। तो डेट इज कॉल्ड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। एंड रिजिडिटी का मतलब होता है ये हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो आप देखिए वैक्यूल्स का फंक्शन क्या हुआ है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूल्स आर full of a cell saps and provide turgidity and rigidity to the cells. Okay, now see here, many substances of importance in life of plant cells are stored in vacuoles. अब ये क्यों बोला गया कि many substances of importance in the life? कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें जरूरत होती हैं वो हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए जो भी चीज़ खाना चाहिए होता है वो हम बैलेंस डाइट फूड लेते हैं। सेम थिंग है कि प्लांट सेल्स को सरवाइव करने के लिए जो भी उनको खाना मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स चाहिए होता है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होता है। अब इस वैक्यूल्स के अंदर उनका क्या क्या स्टोर्ड होता है, यहाँ पर देखिए एमिनो एसिड होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड सम प्रोटीन्स। मतलब इस वैक्यूल्स में एमिनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, सम कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एमीबा का, एमीबा आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसके अंदर भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और आपको पता भी है कि एमीबा अपना फूड वैक्यूल्स कैसे बनाता है, जब वो अपना खाना किसी प्रीडेटर, जैसे देखिए ये ऐसे अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स बाहर से और कोई प्रे आ रहा होता है तो इसको ये इंक्लोज कर लेता है, ये इस तरह से क्लोज कर लेता है और फिर ये अपने एक वैक्यूल की
फॉर्मेशन करता है अपने सेल्स के अंदर। तो इसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स के अंदर वो जो भी फूड मटेरियल्स है वो तो एंटर हो गया यहाँ पर। तो विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम फिर इसको ब्रेक किया जाता है, फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सअप हो जाता है। तो एक तरह से फूड वैक्यूल्स अमीबा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अमीबा के जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। ओके, अब मैं कहूँ कि स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको बता दूं, जब हम एमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है इरेगुलर शेप में होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें फूड वैक्यूल्स भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड वैक्यूल्स की कैसे फॉर्मेशन होती है, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होता है। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट ये जो लास्ट लाइन है आप देखिए यहाँ पे, इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सेस जो वाटर होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस सरफेस एरिया, ओके, जिसकी आउटर कवरिंग है एमीबा की, वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो एक तरफ से बोले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो वैक्यूल्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल्स होता है और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में फूड स्टोर्ड होता है जो उसकी लिविंग के लिए ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं और वाटर भी होता है, जो लास्टली उसके सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए सम क्वेश्चंस आर गिवन, स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई इट बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस lysosomes and another thing in my previous video. Student, you will see here in this paragraph what they want to say here. Now each cell does acquire its structures and ability to function. आपको मैंने जैसे बताया कि हर एक सेल्स के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनील्स वर्क करते हैं तो सेल का भी फंक्शन होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर लिखा है एंड एबिलिटी टू फंक्शन, क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, ओके, एंड ऑर्गेनील्स इन अ स्पेसिफिक वे। अब ये जितनी भी ऑर्गेनील्स होते हैं इनके सारे के सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, सारे को मेम्ब्रेन्स होते हैं, किसी के डबल लेड मेम्ब्रेन है, किसी के सिंगल लेड मेम्ब्रेन्स है, और सारे ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी कि अगर आप वैक्यूल्स का डायग्राम देखेंगे, एनिमल सेल्स में लार्ज इन शेप होता है, ठीक है। ये स्टोरेज तो होता है, यहाँ पर आप देखिए स्टोरेज टाइप होते हैं, और इसकी भी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स का भी यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है। ये आपके बुक में नहीं दे रखा है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखे ना, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनील्स इन अ स्पेसिफिक वे, वो अपना अपना काम अपने अपने ढंग से करते, सारे सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर लिखा है द सेल हैज़ दस अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों कहते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। व्हाई वी कॉल दिस वन? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो सेल्स है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन करता है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल करता है, एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन्स भी करता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें तो आपको सेल्स के अंदर ही मिल रहा है। फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशंस भी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल्स भी आपका क्लियरिंग कर रहा है, न्यू प्रोटीन्स की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो सारा चीज़ तो आपका सेल ही कर रहा है ना, तो सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं। दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके सेल्स के अंदर सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है। अब आप खुद थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पर क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मैटेरियल लिखा है, कौन करता है क्लियरिंग? लाइसोसोम्स करते हैं। फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स कौन करता है? फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स राइबोसोम्स करते हैं। तो इस तरह से सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है सारे के सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म
करते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ए लाइफ। अब बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ है क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स से ही बनी हुई है ना, सेल्स में इकट्ठा हुआ है, ग्रुप टुगेदर हुआ तो टिश्यूज बनाया है, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर हुए तो ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बने हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से हियर वंस अगेन आई विल टेल यू दैट सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ life. You know why? Because answer is given here in this paragraph, students. Then I hope students you will understand this one all what is a vacuoles. आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल डिविजन्स के बारे में बताऊंगी। ये न्यू एडिशन है सेल डिवीज़न। अगर जिनके पास पुरानी बुक्स पढ़ी हैं उसमें सेल डिवीज़न नहीं दे रखा होगा, न्यू एडिशन में सेल डिविजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक, cell divisions. Till then, bye and have a nice day.